1987 का भारत, जब हर रविवार सुबह देश ठहर जाया करता था। दूरदर्शन पर रामानंद सागर की रामायण शुरू होते ही गलियां सूनी हो जाती थी और लोग मंदिर की तरह टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाया करते थे। लेकिन उस वक्त भारत के लाखों गांवों तक टेलीविजन सिग्नल पहुंचना आसान नहीं था। तब एक महिला मंत्री ने ऐसा फैसला लिया जिसने देश को भक्ति और एकता के सूत्र में पिरो दिया, और वो थी डॉक्टर गिरिजा व्यास। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की उप मंत्री रहते हुए उन्होंने दूरदर्शन के सिग्नल को गांव-गांव तक पहुंचने के लिए देश भर में लो पावर और हाई पावर ट्रांसमिशन टावर लगवाए। उनके इस निर्णय ने रामायण को केवल एक धारावाहिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आंदोलन बना दिया। लेकिन गिरिजा व्यास की पहचान सिर्फ एक मंत्री तक सीमित नहीं रही। उनका जीवन एक शिक्षिका से केंद्रीय मंत्री बनने की वो कहानी है जहां सेवा, संवेदना और संस्कार साथ साथ चले हैं। 8 जुलाई 1946 को नाथद्वारा में जन्मी डॉक्टर गिरिजा व्यास की मां खुद एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और उनके पढ़ाई में अव्वल रहने के बावजूद मां उन्हें कम नंबर देती थी ताकि कोई ये न कहे कि प्रिंसिपल की बेटी को नंबर का फायदा मिला। यही नैतिकता उनकी पूरी जिंदगी का आधार बनी। उन्होंने दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रही और फिर अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी तक पढ़ाने गई। लेकिन देश और समाज के लिए कुछ करने का भाव उन्हें राजनीति की ओर ले आया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद उन्हें राजनीति में आने का आग्रह किया था, पर गिरिजा जी ने कहा, मैं एक टीचर हूं, मुझे पढ़ाने दीजिए। इंदिरा जी के निधन के बाद राजीव गांधी उन्हें सक्रिय राजनीति में लेकर आए। 1985 में वे पहली बार उदयपुर से विधानसभा चुनाव लड़ी और जीती। उन्हें राजस्थान सरकार में सीधे 17 विभागों का कार्यभार मिला। उनकी कार्यशैली स्पष्ट, निर्णायक और दूरदर्शी थी। उदयपुर में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र जयसमंद से पानी की योजना और रेल लाइन ब्रॉडगेज परिवर्तन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य उनके नाम हैं। वो सिर्फ मंत्री नहीं थी बल्कि साहित्यकार, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। उनकी किताबें आज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। उनके भाई कहते हैं, गिरिजा सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी माँ थी और शायद यही भावना पूरे समाज की भी थी। 1 मई 2025 को जब गिरिजा व्यास का निधन हुआ तो एक युग का अंत हो गया। वो गई, लेकिन देश को जोड़ने वाली उनकी दृष्टि और संस्कृति से राजनीति को जोड़ने वाली उनकी सोच हमेशा जिंदा रहेगी।